जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको राहु से परिचय कराता हूँ। राहु के बारे में कई चीज़ें हैं, ऐसी भी हैं जो कि भाई हम सुनते हैं, यूट्यूब पे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, डराने धमकाने वाली ऐसी बातें। लेकिन ये राहु जो है, इसका जन्म कैसे हुआ, भाई ये कैसे एक्टिव हुआ, वो मैं आपको कथा बताता हूँ। जब दुनिया ऐसे ही बैठी थी शांत आराम से, और तब राहु जो रुचक था ना, वो इंद्र का भक्त था। उसी ने ही इंद्र को कहा कि आप विष्णु भगवान को कहो समुद्र का मंथन करो, उसमें से कई चीज़ें निकलेंगी जो कि हम लोगों के लिए काम की आएगी। ये प्रबुद्ध था बहुत, ऐसी बात नहीं है, था राक्षस लेकिन प्रबुद्ध था। इसी के कहने पर ही माना इंद्र भगवान ने विष्णु भगवान को कहा कि ये बंदा कह रहा है, और जो असुरों की क्या है गंध शक्ति तेज होती है, ये इनको मालूम होती है, और ये तो भाई सुपर असुर है राहु रुचक। तो विष्णु भगवान ने कहा चलो कर लेते हैं। अमृत मंथन हुआ, विष निकला, शिव जी ने पी लिया, और कई चीज़ें निकली सब। फिर अमृत कलश निकला, वो अमरत्व के लिए था। ये श्री विष्णु ने अपने हाथ में लिया। तो श्री विष्णु के मन में एक चीज़ आई कि ये जो अमृत है ना, अमरत्व देवताओं को ही प्राप्त होना चाहिए, दैत्यों को प्राप्त नहीं होना चाहिए। ये लोग फिर बहुत परेशान है, ये इतने अमर हो जाएंगे तो दुनिया को मैं कैसे चलाऊंगा। तो उन्होंने सब गुप्त मंत्रणा करके सब देवताओं को बुलाया और उनको कहा कि देखो मैं ये इस स्थान पर ये मैं कलश ले आऊँगा, इसकी कोई भी आप सूचना इनको मत दो, मैं आप लोगों को पिला दूंगा। क्या देवताओं को अमृत तो होगा तो वो सृष्टि का कल्याण भी कर सकते हैं भाई, बियॉन्ड कंट्रोल। भाई जैसे आजकल टेररिज्म है तो वो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाती है ना। तो उनके दिमाग में आया, परमात्मा है, हरि प्रभु है, उन्होंने जो सोचा वो बिल्कुल सही सोचा था, जन कल्याण की बात थी। और सब देवताओं ने को मुक्त कंठ से इनकी बात को भाई माना भी। सब ये एक जगह जमा हुए बहुत गुप्त मंत्रणा से, और श्री हरि विष्णु ने क्या मोहिनी रूप धारण किया एक अप्सरा का, और ये घड़ा लेके आके देवताओं को जैसे इन्होंने प्लान बनाया था सबको पिलाना शुरू किया। तब अचानक सूर्य और चंद्र के पास आके ये दैत्य रुचक देवताओं का भेष बदल के आके लाइन में लग गया। तो ये था तो बहुत ही प्रबुद्ध ना, राहु कोई कम थोड़ी था, ये वॉज ए पावरफुल असुर। लेकिन सूर्य और शनि को इनके भाई वेशभूषा तो देखी तो ये तो देवता है, लेकिन जब पास आए तो उनको इनकी स्मेल आ गई। तो ये समझ गए कि ये कोई आया है, अपना वाला नहीं है। अब ये जब तक दोनों सोचें सूर्य और चंद्रमा, तब तक विष्णु भगवान आके उसको रुचक को पिलाना शुरू कर दिया। तब इशारे से सूर्य ने कहा भगवान ये अपने वालों में नहीं है। तो ये सुनते ही भगवान ने सुदर्शन चक्र लेके उसकी गर्दन काट दी। तो जो सर गिरा वो राहु का था, और जो दड़ उसमें अमृत घुस चुका था तो वो केतु है। तो हम लोग भी जो अब ये घटना ऐसी ज़बरदस्त हो गई, अब एक इसने पी लिया, तब इंद्र भगवान दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा ये मेरा बहुत अच्छा भक्त था, असुर था तो क्या था, इसी ने तो योजना बनाई थी। तो श्री भगवान ने कहा, हरि ने,
चिंता मत करो, ये जैसा है इसको वही स्थान दूंगा सृष्टि में। इसको जो पूर्व जन्म में बुरे काम करके आते हैं ना, उनका यम और शनि के साथ मिला के इसको यूज़ करेंगे दुनिया में। जब पाप बढ़ेगा उसके बैलेंसिंग के लिए ये काम आएगा। इनको मैं ब्रह्मांड में स्थापित कर देता हूँ दो छाया ग्रहों की तरह। उसी दिन से राहु केतु छाया ग्रह की तरह ब्रह्मांड में स्थापित हुए। राहु को बुरा बताना भी गलती है, मैं ये मेरी खुद की ये वही है। राहु जिसको चाहे उसे कौन मारे, राहु जिसको तारे उसे कौन मारे, और राहु जिसे मारे उसे कौन तारे। एक ये पावरफुल है छाया ग्रह। और ये हम इसकी 2 घर पूरी कुंडली में 12 घरों में 2 घर इनको दिए गए हैं राहु केतु को। हालांकि इनको ग्रहों की संज्ञा नहीं दी है, लेकिन छाया ग्रह हैं और जिसके भी साथ बैठते हैं, भाई जैसे शनि के साथ बैठे तो वैसे माना ये उनके रूप के हिसाब से फल देते हैं। और ये असल में ये क्या है, हम जो मानव लोक में आते हैं ना, उनके पूर्व जन्मों का लेखा जोखा जो ब्रह्मा जी को ठीक करना होता है ना, ये शनि और राहु इनसे करवाते हैं। तो मैंने जो ये लोगों का एस्ट्रोलॉजी में एक पेज लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, आप आराम से सुनना, ठीक है। आपको मालूम पड़ जाएगी भी राहु है क्या चीज़। केतु दरवेश है, लेकिन वो ऐसा आकस्मिक इशारे करता है आदमी, ज़मीन से आसमान, आसमान से सीधा ज़मीन पे। वो हम ज्योतिषी है ना, राहु की प्रेडिक्शन निकालना बहुत सरल होता है, लेकिन केतु को पहचानने के लिए हम भाई जो ज्योतिषी है ना वो भी परेशान हो जाते हैं। ये अमृत पिया हुआ दरवेश है, और अमृत तो है उसके पेट में, तो उसकी मनोवृत्ति देखने में हम लोगों को बहुत। केतु तो ओपन बोलता है ज्योतिष को, केतु ज्योतिष तू है कौन। हम वाकई में घबराते हैं, इनकी प्रेडिक्शन निकालने में मेहनत थोड़ी 1.5 गुनी करनी पड़ती है। तो मैं आपको राहु की बात बताता हूँ, राहु की प्रकृति विशेष जो है वो बताता हूँ। राहु नीच, बागी, विवाद का घर, समस्याओं का समूह। ये एक ऐसा धुआं है जो इंसान को जमीन में भी गाड़ सकता है और उसको विश्व विजयी भी बना सकता है। तो ये इसके 2 रूप हैं हमारे लिए। ज्योतिषियों को ये इनके हाउसेस देख के बताना पड़ता है कि भाई आप में राहु शुभ है या अशुभ है। तो यहाँ बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में पहले घर, 5वें घर, 6ठे घर, 9वें घर, 10वें घर और 11वें घर में राहु है, तो आप ये समझ लो कि आप विजेता हो। ये आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा, और ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जैसे हमारे पीएम साहब मोदी जी। राहु 10th, दुनिया हिल जाए। तो ये ऊंचाई तक ले जाते हैं, और जब अशुभ हो तो ये तबाही मचाता है। अशुभ होते ही तबाही मचाता है। आपके 2रे में, 3रे में, 4थे में, 7वें में, 8वें में अगर राहु आ जाए ना, तो आपको त्राहिमाम करवा देगा। और मेन तो ये अकेले बैठते हैं तो ठीक है, लेकिन जब युक्तियों के साथ आते हैं ना ग्रह में, ग्रह की युक्तियों में, तो इनके स्वरूप है ना, कहते हैं ना भाई 1000 रूप दिख जाते हैं। अब देखो ये बताता है, अगर राहु मंगल के साथ कुंडली में आ जाए तो अंगारक योग अभी जो चल रहा है, ये अपने यूक्रेन और ये जो वार्स है ना, ये मंगल के साथ बैठा है अंगारक योग करके। फर्स्ट में ये, 7th में ये बैठा है, तो अंगारक योग चल रहा है। अब ये बदलने वाला है, ईश्वर करेगा जब चेंज होगा राहु 30 तारीख को। तो
मंगल के साथ ये अंगारक योग बनाते हैं राहु जी। बुध के साथ आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देंगे। आप बहुत बड़े व्यापारी हो, आसमान की ऊंचाइयों पर चल रहे हो, माना पूरी शेयर बाजार में कंट्रोल है, आपके दिमाग में ऐसा भूत भर देंगे कि आप कोई ऐसी चीज़ कर बैठोगे, आसमान से सीधा पाताल में घुस जाओगे। ये ऐसी चीज़ें करता है। गुरु के साथ होगा, चांडाल बन जाएगा। ये क्या मायावी है ना, रूप बदलते हैं। गुरु के साथ आएगा, चंडाल बन जाएगा, माना जो आदमी होगा वो धर्म कर्म से इधर उधर होगा और उसी में ही कुछ उल्टी सीधी चीज़ें कर बैठेगा। बड़ा धर्मात्मा महात्मा जेल में घुस जाएगा। ऐसी चीज़ें चंडाल बना देते हैं। शुक्र के साथ अगर ये मिल गया तो है तो असुरी। शुक्र भी असुर हैं। शुक्र माना स्त्री पुरुष, ये माना स्त्रियों के लिए पुरुष शुक्र है, पुरुष के लिए स्त्री शुक्र है। जिसकी कुंडली में ये राहु इसके साथ आके बैठता है वो चरित्रहीन हो जाता है। माना वो ज़रूर कुछ करेगा, माना दाम्पत्य में गड़बड़ करेगा, हेरा फेरी करेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल्स में घुसेंगे। चाहे स्त्री हो या पुरुष, कुंडली में हम देखते ही उनको आगाह कर देते हैं भैया दुनिया चलानी है तो ये न करना। शनि के साथ तो ये जो पितृदोष होता है ना, जिसमें इंसान परेशान हो जाता है, घर में अवांछनीय घटनाएं, कलाकारी, कर्जे, बीमारियां, सब दुनिया भर की चीज़ें आ जाती है। ये शनि के साथ रहेगा तो ये पितृयोग जैसी हालात कर लेगा। प्रेत भी आपके अंदर आ जाएंगे। यस, पागल इंसान है ना, दुनिया के 33% ये प्रेत इसी में ही है। राहु के साथ शनि आ जाए तो जिनके साथ बैठते हैं सबको तकलीफ देते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ आपकी कुंडली में राहु और केतु अकेला बैठा हुआ है ना, तो हमारे लिए होमवर्क थोड़ा कम होता है। और जिसकी कुंडली में ये साथ बैठते हैं तो फिर हमें उनका घर देखना पड़ता है, किस भाव में बैठा है और क्यों बैठा है, क्या करना चाहता है, अरे भाई करना क्या चाहते हो वो देखना पड़ता है। फिर जाके उसकी हम असेसमेंट करके फिर जाते बेचारे को देते हैं भैया ये कर, तेरी मुक्ति हो जाए, तू छूट जाए। बड़ी मुश्किल से होता है ये, समझ गए। कंफ्यूजन का ग्रह है, आपको उलझन में डालकर बुद्धि खराब कर देगा, जमीन से आसमान, आसमान से जमीन में कर देगा, वरना ऊंचाइयों में कर देगा। अच्छे भावों में बैठा है तो आपको यूँ ऊँचे लेता जाएगा। जो मोदी साहब कहाँ थे, हमने देखा ना, आरएसएस में सफाई कर रहे थे, चाय बेच रहे थे, अभी कहाँ है। तो ये ऐसे ही है, ऊंचाइयों का है। राहु बुध के साथ तो ये तो बहुत मजबूत हो के ट्रिपल प्लस हो जाता है। माना ये साइंसदान बना देगा आपको, ऊपर स्पेस एक्सपर्ट बना देगा। राहु के सामने चंगुल में महादेव ही बचाते हैं। अगर आपका कुंडली में राहु गलत है और आपको परेशानी दे रहा है तो महादेव की शरण लो, विष पीने वाले की शरण लो, पार हो जाओगे। ये लिखा हुआ है। राहु का प्रतीक सांप है, ये नागलोक का देवता है, सांपों का देव है। 42 साल के बाद ये आपको थोड़ी रिलीज दे देगा। अगर परेशान कर रहा होगा तो यू विल बी कंफर्टेबल आफ्टर यूर 42 ईयर्स, जो शास्त्रों में लिखा है। राहु प्रभावित कभी संतुष्ट नहीं रहते हैं। अगर आपके राहु का प्रभाव है ना, ये दिल मांगे मोर, जितना हम देंगे वही कोई आपको मिलेगी चीज़ें, तो आपको कोई कम है और कम है और कम है और कम है। ऐसे राहु सत्ता को क्वेश्चन करता है, ये बागी भी हो जाता है। ये आदमी होगा ना घर में तबाही मचा देगा, अपने जो घर की परंपरा है उनको तोड़ने की कोशिश करेगा। ऐसी कई चीज़ें होती हैं। और ये बीमारी दे देगा, समझ में ही नहीं आएगी। 4-4 साल तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं। फिर हम लोग वास्तु देखने कहते हैं ये दादाजी ये 4 साल से बिस्तर पे पड़े हैं। फिर हम देखते हैं उनके घर की हालत।
फिर उनके घर में से हम काफ़ी कबाड़ निकलवाते हैं, ट्रकें भरवा भरवा के निकलवाते हैं। फिर जाके वही आदमी जो 4 साल से पड़ा है ना, वो स्मृति भव खड़ा हो जाता है। तो उपाय देने पड़ते हैं कि हमारे बुजुर्गों का जो ज्योतिष हैं उन्होंने हमें दिए हैं ऐसे कमाल, हम कर देते हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। जनता के आराम के लिए होता है। राहु को चैन नहीं मिलता है, इसके बीमारी जो इंसान को पकड़ में आएगी डॉक्टरों की पकड़ में नहीं आएगी। और जिस पर इसका असर होगा ना, उस इंसान को अनजानी घबराहट, बिना मतलब का भय, वो ऐसा आतंकित हो जाता है, वो अपने परिवार को आतंकित कर देता है। भाई जैसे पागल हो जाता है, पागल हो जाएगा या प्रेत घुस जाएगा, ऐसे माना बुरे समय में प्रेत ऐसे होती है। और आर्द्रा शतभिषा और स्वाति वालों को तो बहुत परेशानी देखनी पड़ती है। अगर उनके पास राहु खराब हाल में आ जाए तो बहुत परेशानी होती है। रात की नींद नहीं आती है, जब तक वो अच्छी नींदें नहीं आती है, और परेशानी होती है, और पूरा परिवार दर बदर हो जाता है। और बहुत, अगर मैं एक उपाय आपको दे रहा हूँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा है इंसान जो ये गुण दिखा रहा है, तो आप थोड़ा एक उपाय कर लो। सौंफ कागज़ की थैली में डालकर और एक हल्दी की गांठ और एक लौंग, एक पैकेट बनाकर इस जातक के तकिए के नीचे रखो या ऊपर अलमारी में रखो, कहीं उसके जहाँ सोता है सर, ऊपर अलमारी है, इस जगह पर रख दो, तो नींद आना शुरू हो जाती है। हमने ये आजमाया है। और शनिवार के दिन कोई नारियल है ना, एंटी क्लॉक घुमा के उसको पानी में बहा दो, तो उसको आराम आएगा। राहु शराबी चोर भी बना देता है इंसान को। ये हमारे पुनर्जन्म के कारक होते हैं राहु केतु। खास तौर पर केतु तो मोक्ष देता है क्योंकि अमृत पिया हुआ है, पर राहु के पास भी जो बातें हैं, अगर आप उनको आराम से देखो तो वो अद्भुत है। भाई जैसे रावण में ज्ञान था तो वो भी राहु का था। ये चीज़ें आपको माननी पड़ेगी। भाई राहु ऐसे, भाई हम गलत नहीं कह सकते हैं इनको। ये तो आपके पुराने पूर्व जन्म के कर्म होते हैं कि भाई आप वो करके आते हो, तो उस हिसाब से राहु और केतु आपसे अकाउंट क्लियरिंग करते हैं। मैंने ये देखा है। ठीक है, तो राहु के लिए जो अच्छे ज्योतिष है ना, वो बहुत न्यूट्रल रहते हैं। क्या ये संसार को चलाने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। भाई जो पापी होते हैं पिछले जन्म के, उनकी सफाई करने आते हैं। और ये जो इंसान है जिसमें ये तकलीफ हो रहा होगी, वो उसको अपना शहर छुड़वा देगा। वो जितना दूर जाके बसेगा ना, उतना सुखी होता जाएगा अपने जन्म स्थान से। ये हमने पाया है। और इनके घर में है ना, कबाड़ निकालवा देना चाहिए। अनवांटेड चीज़ें सब निकाल लेंगे। ख़ास तौर से भाई बिजली के सामान है, पुराने गैजेट, तार पड़ी है, बुजुर्ग नहीं है जमा करते हैं, निकालो। घर में जैसे आपको 7 शर्ट चाहिए, 8वीं ला रहा है तो एक को निकालो। छेद की हुई फटी कोई बाहर दे आओ, थैली मार के बाजार में छोड़ के आओ, कोई भी पहन जाएगा, तो आपका राहु शांत हो जाएगा। बहुत आराम हो जाएगा आपको। भाई घर में अनावश्यक चीज़ें नहीं करनी है, सीलन नहीं होनी चाहिए, और ये जाले नहीं होने चाहिए। दरवाज़ों में से आवाज़ें ची आ रही है तो आपके घर में किसी का राहु खराब है, निशानी है। बार बार नल टपकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, तो माना आपके घर में किसी का राहु खराब है। तुरंत ज्योतिषी से करें तो सफाई हो जाएगी। आराम से आपको हम उनको उपाय देते हैं अच्छे। जिस घर में ज्योतिष घुस जाए ना राहु वाले घर में, और वो वापस आएगा, तो वो पीछे से 1-2 ट्रक कबाड़ की निकालता हुआ आएगा। और 1 महीने बाद फिर उसका परिवार है ना, कहता गुरुजी मेरा आपको नमस्कार है, आपने छुड़वा दिया। ये बंदा 1.5 साल से खाना नहीं खा रहा था, आपने कहा चौखट गीली है,
इसको कटो और नया फ्रेम लगाओ, बुड्ढा खड़ा हो जाएगा, हो गया। बहुत बड़े इंसान, हमारे कलकत्ता की एक विभूति, बहुत बड़े इंसान है, उनके परिवार में ये होता, उनका बड़ा भाई ऐसे हो गया था, इज ए बिग मिनिस्टर है। तो उन्होंने कहा आप तो कृष्ण भगवान हो। मैंने कहा नहीं भाई, कृष्ण भगवान तो ऊपर हैं, हम तो पापी हैं, अभी भी बुरा काम करेंगे तो सीधा पशु योनि में जाएंगे, अगर थोड़ा अच्छा किया तो ब्रह्मा जी के पास जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, मोक्ष भी ब्रह्मा जी तक है, कृष्ण के अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस वो ही जाके समाता है, बाकी तो सब ये ट्रेवल करते हैं, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, डाउन फ्लोर। ठीक है, दादा सुखी रखे। आशा है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आप आगे भी और चीज़ें ऐसी आपको मैं देता रहूँगा, आप ज्ञानवर्धन होती हैं। लेकिन क्या मैं आपको बताऊँ, ज्योतिष के साथ किसी प्रबुद्ध जोशी के पास जाओ आप, इन चीज़ों के छुटकारे भी हैं, ऐसी बात नहीं है। क्यों दुख पाते हैं? विष्णु भगवान जब ब्रह्मा जी के पास गए ना, माता पार्वती ने कहा कि भाई ये दुनिया में राहु केतु इतना कर, अरे भाई ज्योतिषी भेजे हैं हमने नीचे, वो संभालेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा। नारद उनका बेटा, वो भी ज्योतिषी था। ठीक है, हरे राम कृष्ण। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते जाए। थैंक यू।